गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। आज का क्लास केवल फॉर्मूला बेस्ड है। शांतता तथा अवकलनीयता, अवकलन जिसे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हैं, उन्हें वो चैप्टर का आज केवल फॉर्मूला करा दिए जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव धुआं धुआं उड़ा दिए जाएंगे ट्रिक के साथ। और हर क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि कौन क्लास में कब कैसा ट्रिक बता देंगे ये आप नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा। तो हर क्लास को बारीकी से शुरू से अंत तक ले देखिएगा। और इस क्लास के अंत में हम एक ट्रिक भी देने वाले हैं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार ट्रिक। क्योंकि फॉर्मूला नहीं, कभी कल दिमाग से उतर जाने पर भी नहीं फॉर्मूला याद रहेगा, फिर भी कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है, देखिए पहले ऊपर वाला बताते हैं। बिहार बोर्ड मैथ 12th टारगेट कितना है? 100 में 100। यानी हमारा मैथ में टारगेट कितना है? 100 में 100। टोटल टारगेट कितना है? 450 से ऊपर, यानी टॉपर बनना। तो टॉपर बनना इतना आसान नहीं है कि बोल दिए बन गए। सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग बेस्ट होने चाहिए, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपनी बातों को कॉपी में, क्योंकि सामने तो आप नहीं होते हैं कि आपको फेस देखकर कि आप गोरा है, करिया है, सांवला है, कैसा है। आपका बिहेवियर वहां पे देख के नहीं दिए जाएंगे मार्क्स। तो वहां पे क्या देख कर मार्क्स दिए जाते हैं? आपका प्रेजेंट, आप कॉपी में कैसे प्रेजेंट किए। तो जो चीज आप कॉपी में प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि खुद आप कॉपी में बैठ जाते हैं और उससे आपको मार्क्स मिलता है, समझे। तो टॉपर वैसे ही करते हैं। टॉपर एक का स्ट्रेटजी है कि एक चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर पढ़े, फिर पहला चैप्टर का रिवीजन कर लिए, तीसरा चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर का रिवीजन कर लिए। मतलब कि 2 चैप्टर खत्म होने के पिछला चैप्टर को रिवीजन कर लेना है। और जो चीज आज होमवर्क मिला तो आज ही कंप्लीट करना ही टॉपर का सबसे बड़ा निशानी है। तो चलिए, फॉर्मूला जितना है कितना है? 20 फॉर्मूले। तो 20 गो आप याद कर लीजिएगा, एकदम नॉर्मल है, छोटा सा एकदम। सब याद करने के बाद आपको शांतता तथा अवकलनीयता से ऑब्जेक्टिव सब बनेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला का नाम है डिफरेंशिएशन, मतलब x के पावर n का अवकलन। तो x के पावर n, तो देखिए जो x के पावर n है, तो जो n है ना, इसको पहले उतार लेते हैं, फिर ये n में से एक घटा देते हैं, x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बनता है? तो देखिए x के पावर अगर 5 है तो ये 5 है, 5 पहले आ जाएगा। फिर x के पावर एक कम करके लिखना है, मतलब 4 में से 5 में से घटे तो कितना आएगा? 4। यानी 5 x के पावर 4। तो इसी का शॉर्ट कम कैसे बनता है? 5, 5 को पहले इससे आगे लिख लीजिएगा और एक कम करके लिख दीजिएगा। यही ऑब्जेक्टिव में दिए रहते हैं। तो आपको ये ना करके सीधे एक स्टेप छोड़कर ऐसे कर लेना है। तो आप ऐसे कीजिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो गया। तो पहला याद कर लिए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया पहला। दूसरा है, अगर कोई अचर है, देखिए मान ली 5 है, नीचे x है, तो जो x है इसमें x लगा है नहीं, जब तक इसमें x नहीं लगा तो इसका मान हमेशा हमेशा 0 आएगा। कितना? 0। तो इसी को बोलते हैं अचर। तो क्या अचर का मान कितना आता है? 0। अचर का मान 0। फिर e के पावर x, अगर डिफरेंशिएशन में e के पावर x है तो फॉर्मूला में e के पावर x ही आते हैं। फॉर्मूला में e के पावर x, जैसे एग्जांपल e के पावर 5 है तो आंसर जो निकल के आएगा e के पावर 5 ही रहेगा। इस टाइप से बनता है। आप 3 फॉर्मूला याद कर लिए। पहला फॉर्मूला है x के पावर n, डिफरेंशिएशन x के पावर n, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो गया। दूसरा, अगर अचर का डिफरेंशिएशन करना, अचर का अवकलन करना, तो उसका मान 0। अगर e के पावर x का अवकलन करते हैं तो उसका मान आता है e के पावर x। 3 को कंप्लीट हो गए। अब चौथा, चौथा लॉग x, लॉग x, लॉग x, लॉग x का याद कर लीजिएगा 1/x, लॉग x का 1/x अवकलन क्या होता है? लॉग x का, लॉग x का 1/x, लॉग x का 1/x रूट 5 पर। तो रूट एक्स का जो अवकलन निकलेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1/2 रूट एक्स। इसको अगर आपको ये आए कैसे, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए, रूट एक्स के सापेक्ष, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दी एक्स के पावर, रूट का मतलब 1/2, 1/2 हो गया। हम क्या बताइए, पावर पहले आता था, पावर पहले आ गया 1/2, एक्स, एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, 1 घटा देना है, तो 1/2 एक्स के पावर ले लेंगे तो 2, 1 माइनस कितना? 2 माइनस 2, 1/2
इंटू एक्स के पावर कितना होगा -1/2। तो 1/2 इसको 1/x का क्या बोलते हैं रूट। तो जो माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 1/x रूट में हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के क्या 2√x। यहाँ पे वही ना बताएं, यहाँ पे देखिए 1/2√x निकल के आ गया ना, ऐसे निकाले जाते हैं। तो रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 को सबसे पहले कि उसमें से एक कम कर दीजिएगा तो निकल के आएगा माइनस पावर में एक्स के पावर -1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट माइनस में, तो जब ऊपर प्लस में करना है तो जो माइनस को नीचे कर देते हैं, प्लस में हो गया तो 1, तो √x बन गया, तो 1/2√x, 1/2√x हो गया। 5 नंबर तक ले आपको फॉर्मूला याद हो चुके हैं। अब छठे नंबर फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। छठा नंबर फॉर्मूला एक के पावर एक्स, क्या एक के पावर एक्स, एक्स के पावर ए नहीं है, एक के पावर एक्स है। जब एक के पावर एक्स रहेगा तो आपको याद करना है, जो एक के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स सब अवकलन, तो जो एक के पावर एक्स है ना, सबसे पहले यही सेम टू सेम उतार दीजिएगा, फिर इनटू में लॉग लेना है, क्या लॉग जो एक के पावर एक्स है तो एक्स को छोड़कर ये जो ए है ना, इसी ए को ले लेना है और जो मान निकल के आएगा वही आंसर होगा। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। डी एक के पावर एक्स का मान 5 है, नहीं ए का मान 4, पावर 5, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर ही है एक के पावर एक्स हो गया, तो क्या है 4 के पावर एक्स इंटू 4, ए का मान क्या है 4, तो एक्स के पावर एक्स इंटू लॉग 4, इसका आंसर निकल के एक्स के 4 के पावर एक्स इंटू लॉग 4। समझ गए। नंबर 6 याद कर ले। नंबर 7 पर है साइन एक्स का अवकलन। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, याद कर ले, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या सेक स्क्वायर एक्स, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होते हैं। नंबर 10 पर देखिए, नंबर 10 पर बोल रहे हैं कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। कॉसेक के क्या होता है, कॉसेक का अवकलन होता है एक्स से सापेक्ष करने पर, तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। अब नंबर 13 पर जो है फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पे क्या है साइन एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, उस स्थिति में इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही कॉस के रूप में रहेगा तो माइनस लग जाएंगे, क्या उसी में माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 10 के रूप में रहा तो रूट नहीं रहेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 16 नंबर फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डबल 17 सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, क्या 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। फिर कॉस इनवर्स एक्स का -1/x इंटू कॉसेक, सॉरी, -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, √x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इसमें माइनस लगा दीजिए, ये याद कर लेते तो इसमें माइनस लगा दीजिए, तो अगला फॉर्मूला बन जा रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज नोटिस करना है, यही हम आपको बताने चाह रहे हैं। तो देखिए जो अवकलन में अवकलन करते समय अगर क्वेश्चन में अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, मोस्टली सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो आंसर निकलेंगे उसमें माइनस लग रहे हैं, क्या माइनस। ध्यान से देखिए यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं, सी से, हाँ, तो जो आंसर निकल गए क्या उसमें माइनस। फिर आगे बढ़िए, यहाँ सी से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ, तो जो आंसर निकले उसमें क्या माइनस लगल है, एकदम लगल है। यहाँ पे सी से स्टार्ट हुआ, तो आंसर में क्या माइनस लगल है। जो अवकलन में सी से स्टार्ट हो तो उसमें माइनस लगना कंपलसरी हो गया, मतलब लगते हैं, मोस्टली लगभग में लग ही जाते हैं। यहाँ पर भी सी से स्टार्ट है, माइनस लग गए, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट है, माइनस लग गए।
यहाँ पर भी सी से स्टार्ट है, माइनस लग गया, यानी अवकलन में जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो गया फॉर्मूला हो या क्वेश्चन बनाने के लिए अगर सी से स्टार्ट हो रहे तो जो उसका आंसर निकलेगा, जो फॉर्मूला क्रिएट होंगे उसमें आपको माइनस लगा रहेगा। और एक ये दोनों लास्ट है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर 2 नंबर का भी मार्क्स फिक्स रहते हैं, कभी कल नहीं रहते हैं। तो सारे फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है। तो इसको याद करने के लिए u इंटू वी है बटा dx करना है। तो पहले हम u लेंगे, तो पहले u लेंगे तो उसको छोड़ के जिसको लिए उसको छोड़ देंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसको अवकलन कर देंगे। यानी इसको हम ले लिए पहले, तो इसको छोड़ेंगे, इसको अवकलन कर देंगे। फिर इंटू है, तो इंटू में क्या होता है, इंटू मतलब गुना, इस गुना को पलटिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इससे मोबाइल में ऐसे टेन कीजिएगा तो क्या प्लस जैसा निकलता है, तो इंटू इसीलिए यहाँ पे प्लस, ये चिन्ह याद करने के लिए। तो हम पहले यू को छोड़ें, तो अब यू को अवकलन कर देंगे, यू को अवकलन कर देंगे, भी के छोड़ देंगे, हो गए। ऐसे एगो के पकड़ना है तो एगो का अवकलन करना है, एगो के छोड़ना है तो दूसरा का अवकलन करना है। ये 19 नंबर फॉर्मूला याद हो गए हैं। 20 नंबर फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला है भागा में। तो भागा में रहेगा, यानी ये दोनों डॉट का हटेगा तो क्या बना माइनस, ये भागा है तो क्या बने माइनस, यानी इसको माइनस करना है। तो जो अवकलन करना यू बटा वी बटा डी एक्स, तो सबसे पहले जो नीचे है उसको स्क्वायर कर देना है, नीचे क्या करना है स्क्वायर, जो वी है तो वी का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है, जो नीचे का स्क्वायर किया उसी को पहले छोड़ना है, उसी को छोड़ना है, छोड़ने के बाद उसको अवकलन करना है यू को, तो v इंटू यू एक्स माइनस v को तो अभी छोड़ दिए थे, तो अभी v को अवकलन करना है, तो v स्क्वायर सॉरी v का अवकलन इंटू यू। कितना आसान है, एगो के पकड़ना एगो छोड़ना, अगर भागा में रहेगा तो जो नीचे लटकल है उसको वर्क कर देना, जो बचा यू उसको कर देना अवकलन, और नीचे वाला के छोड़ देना, फिर नीचे वाला के करना है, ऊपर वाला के छोड़ देना। आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो गए होंगे, आपको फॉर्मूला याद हो गए। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको अवकलन से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछे गए हैं सब आपसे बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये सब याद कर लिए होंगे। याद कर लीजिए, 1-2 दिन टाइम में हम आपको ऐसे एकदम लिख कर दे दिए हैं। इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें ऐसे 8 नंबर पक्का कर लीजिए। हम उसमें क्या किए हैं जानते हो, जितने जो ऐसे का जो टॉपिक है यानी हेडिंग जो लाइन होता है, हम उसी पर एक क्रिएट किए ऐसे, केवल आपको जो टॉपिक है उसको चिपका देना है, जहाँ पे रेड पेन से लिखे होंगे टाइटल या टॉपिक, तो वहां पे आपको टॉपिक को चिपका देना है, बाकी एकदम सब याद कर लेना है। बीच में जाइएगा तो 2-3 लाइन अपने खुद से ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं भी करते हैं तो मिला जुला के 7 नंबर फिक्स है, 8 नंबर फिक्स है। तो आपको क्या करना है, तो जो ऐसे तो आपको जो यहाँ पे लेवल है ना, यहाँ पे लेवल बनने के लिए आपको याद करना होगा, तो उसको रट जाइएगा तो ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, और ये रट जाइएगा तो आपको अवकलन भी कंप्लीट हो गए। तो फर्स्ट चैप्टर भी हम कंप्लीट करा देंगे, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, और 5 स्टार्ट है, क्या है 5वां चैप्टर स्टार्ट है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक केवल फॉर्मूला क्लास थे, तो फॉर्मूला याद करने के बाद आपको अब ऑब्जेक्टिव एकदम बारीक की समझाए देंगे, और जो ट्रिक निकलेगा वो ट्रिक भी बताए देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।